न्यूज़ 18 इंडिया। एक बात तो ये कि जैसी पॉलिटिक्स आज हो रही है वो पॉलिटिक्स पहले देखने को नहीं मिलती थी जी। जावेद अख्तर का कहीं मैंने इंटरव्यू पढ़ा। जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे फिल्मी दुनिया का कुछ काम था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं उनके पास गया, मैंने बात रखी, उन्होंने कहा भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आप एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिल लीजिए, वो विपक्ष के नेता थे उस वक्त। ये शालीनता होनी चाहिए पक्ष विपक्ष में। ऐसा नहीं कि खड़े होकर आप जो है अपशब्दों का इस्तेमाल करें। कभी हमने ऐसे अपशब्द बड़े नेताओं के लिए नहीं सुने जिस तरह से आज सुने जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। दूसरी बात जो आपने कहा निगेटिव पॉलिटिक्स, ये सच है कि जिस तरह से बीजेपी ने धर्म की राजनीति को मोहरा बनाकर विपक्ष को फंसाया है, विपक्ष उससे निकल नहीं पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो मंदिर जाते हैं तब भी उन पर आरोप लगता है, नहीं जाते हैं तब भी आरोप लगता है। वो ऐसी स्थिति में है जैसे कहते हैं ना, सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, निकल भी नहीं सकते। किसको कह रहे हैं? उगल भी नहीं छछूंदर किसको कह रहे हैं आप? नहीं, वो आप समझिए, वो आप समझ लीजिए, वो आप समझ लीजिए। वो इस पोजीशन में है कि वो आगे बढ़े कि पीछे जाए। आज देखिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन न्याय यात्रा को कोई दिखाई नहीं रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहे। उनके अपने नेता नहीं पाए, उनके अपने विपक्ष के नेता न्याय यात्रा के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन वही बात आप ही पूछते थे दीपांकर जी से, भाई आप हमेशा सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे बताते हैं, लेकिन तिथि नहीं बताते हैं। लेकिन अब तो तिथि भी आ गई, लेकिन जिनको बुलाया वो गए नहीं। मैं आ रहा हूं स्वामी दीपांकर, क्या आपको लगता है कि 10 सेकंड मुझे दीजिए? 10 सेकंड दिया आपने जो बोला ना राम जी के बारे में, राम मंदिर के बारे में, मैं खुले मंच से कह रहा हूं, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। मंदिर तो अभी भी वहां नहीं बना जहां से बाबरी मस्जिद टूटी है। अच्छा, मंदिर तो वहां बनना है जो 19 आप गए थे राम मंदिर? मेरी सुन तो लो पूरी, क्योंकि मैं गया था, मैं देख कर आया हूं। मेरी पूरी सुन तो लो। कमाल की बात है, मतलब आप ऐसे मैं और स्वामी दीपांकर थे जो वहां मौजूद थे। मेरी सुन तो लो पहले भाई साहब। जो मंदिर वहां बन रहा है और पहले से बन रहा है, जब 1993 में नरसिम्हा राव जी ने 67 एकड़ जमीन एक्वायर की थी। अच्छा। बाबरी मस्जिद जहां टूटी थी वो जगह खाली पड़ी आज भी, जिसको गर्भगृह कहा गया था 1949 में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रखी गई थी और कहा गया था रामलला प्रकट हो गए। स्वामी दीपांकर ये नई थ्योरी है कि मंदिर वहां नहीं बना जहां पर मंदिर बनना चाहिए था। और आप सौभाग्यशाली लोगों में से थे जिनको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया गया था। तो बताइए भाई क्या है? यही प्रश्न जब वहाँ पर हमने किसी ट्रस्ट के अधिकारी से पूछा तो कहने लगे ज़्यादा सोचिए नहीं, मार्केट में नया सौदा आया है बेचने के लिए, वहीं बन रहा है जहाँ पर गर्भगृह है और जहाँ पर रामलला जन्मे। और रोचक क्या है जानते हैं कि राम तो अपने भव्य भवन में आ गए, भले ही 500 साल का प्रतीक्षा समूचे सनातन का हो और 100 साल का प्रतीक्षा समूचे भारत का हो, मगर आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे कि काशी और जैसे कि मथुरा आज भी। और ये बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहा हूं अमीश भाई कि शिव हमारे शीश हैं और राम हमारे प्राण हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। और जिस समय शीश ना हो तो प्रज्ञा शून्य हो जाती है। जी। और प्राण ना हो तो समूचा शरीर। जो भाईचारा या कथित भाईचारा, कथित गंगा यमुनी तहजीब जो चूक गए राम मंदिर में, उसके लिए काशी और मथुरा शेष है। जी जी जी, जवाब। लेकिन एक तो है कि जो क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 370 हटने का, हटा दी, राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर बन गया। आप बताइए। 370 हटाने का वादा किया था, हट गई, लेकिन 11 साल की गवर्नमेंट में 10 साल गवर्नमेंट को हो गए क्या? जितने साल की सरकार, सॉरी 10 साल हो गए सरकार तो क्या? जितने कश्मीरी संविधान नहीं, आप 5 साल की सरकार। एक मिनट सर, आपके बीच में मैं नहीं बोला, क्यों बिला वजह विवाद बढ़ाते हो? सुनिए, जितने कश्मीरी कश्मीर से आए थे या उनको भगाया गया था, कोई एक कश्मीरी वापस गया? हाँ, क्या फायदा होता? कई हजार गए। अरे भाई, अरे संसद के पटल पे उत्तर है, पढ़िए लिखिए। अब राहत इंदौरी का शेर याद आ गया। खोज रहे। सुनिए, अब राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया मुझे। राहत इंदौरी कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा झूठ मत बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है झूठ मत बोलो, और अंदर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है झूठ मत बोलो। यहाँ ये काम चल रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक झूठी तो बोल रहा है हर आदमी झूठ बोल रहा है। हजारों का कह दिया, हजारों कश्मीरी चले गए। बिल्कुल सच। हालांकि एक भी कश्मीरी ओनली कार्ड दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, कश्मीरी ओनली कार्ड दिखा दीजिए। सच आप राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी से दिखा दीजिए। आप एक कश्मीरी। ओके, गौरव भाटिया जवाब। देखिए,
कि सब झूठ बोल रहे हैं? जब भाजपा के राम मंदिर के स्थान पे नहीं बना, अब क्या कहिएगा इस पे? ये मौलाना है कि पंडित हो गए जब से राम मंदिर आया है। जलन से जो है ये लोग धुआं धुआं हो रहे हैं। इतना अगर अच्छा जलन लगता है। होती सुनिए है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते? सुनिए, हमने माना सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला। देखिए झूठ जलन कहाँ नहीं है? माना, कहाँ जलन है? झूठ देखिए, मैं पकड़ूंगा। झूठ बोले कौआ काटे। सुनिए, ये साजिद रशीदी जी की असलियत है। इनका एक वक्तव्य है 16 मार्च 2017 को। इन्होंने कहा हिंदू जब हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं तो हम भारत को इस्लामिक मुल्क क्यों नहीं बना सकते हैं, ये पहला। दूसरा, इन्होंने कहा जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगी, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी फैसला करे। और ये इनके ट्वीट्स हैं। अब मैं एक बात कहता हूं, आपको मालूम है इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है? मैंने आपको 3 ऐतिहासिक काम तो बताए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आज से कुछ साल पहले कोविड की महामारी आई, उसके बाद पहला चुनाव है। 220 करोड़ सुरक्षा कवच हम सबको लगे हैं, किसने दिए? नरेंद्र मोदी जी ने। कर्तव्य पथ ने प्लीज बीच में मत बोलो। क्या है तो किसने दिए भाई? मैं उसका जवाब दे प्रधानमंत्री दूंगा। जी ने। सरकार ने दिए। मैं जवाब दे दूंगा। मैं जवाब दे सरकार दूंगा। ने दिया, गवर्नमेंट का मुझे टैक्स प्लीज का अलाउ पैसा करना है। जवाब देना। अब बिना- मेरा और आपका पैसा है। हाँ, ठीक है, आप नरेंद्र repeat मोदी आप जी repeat ने आप घर से repeat दे दिए। ठीक है, 15 सेकंड गौरव मेरा बात और make your आपका point। आधा मिनट चाहिए होगा। जी, सुनिए, जी। 220 करोड़ टीके देना, कर्तव्य पथ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति होना, जिनको भारत रत्न ये लोग मैं नहीं अपने दे बयान पाए। का जवाब दूंगा। सुनिए, 12 करोड़ घर ऐसे हैं जहां नल में जल दिया है। 11 करोड़ हमारी बहनें ऐसी हैं ठीक है। जिनको गैस का सिलेंडर दिया है। और सबसे बड़ी बात कहता हूं, आज हमारी सेना वो है जिसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, वरना ये गांधी परिवार वो था जब हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे तो ये कहते थे वीवीआईपी चॉपर चाहिए, ऑगस्टा वेस्टलैंड चाहिए, जिसमें भी कमीशन खोरी करी। और एक बात और कह के अंत करूंगा, तहसीन भाई समर्थक है। कोई कांग्रेस का प्रवक्ता इतना दम नहीं रखता है कि अमीश देवगन के शो में बैठ जाए, लेकिन फिर भी पूछूंगा। हमने तो कहा 370 डंके की चोट पे, तुम्हारी सीटें कितनी आएंगी ये ठीक है, तो ठीक बता है। दो। तहसीन नहीं, आपको ऐसा कह तो नहीं रहा है। फिर मैं आपको मौका दूंगा। चले जाओ। तहसीन पूरा ये तो वाला बता दो। 30 सेकंड में अपनी बात देखिए। एक ये तो कह रहे हैं 370, ये कहते हैं 400, आपकी सीटें कितनी? मैं तो कह रहा हूँ 543 में से 544 कह देंगे। इससे क्या मतलब होता है? ये लीजिए। अगर- अरे आपकी सीटें पूछ रहे हैं। अब आप बीच में बोल रहे हैं। तो जी, जी। प्यार से अपने भाई से एक सवाल कोई नहीं बात पूछ नहीं। सकते? बोलिए इतनी ना। दूरियां हमारी, कोई इतनी दूरियां नहीं है, कोई दूरियां नहीं है। सीटें कोई कितनी दूरी है? क्या बिल्कुल इन्हें भी दूरी लेने का प्लान है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं देश के रास्ते पे चलूंगा, भाजपा के रास्ते पे। कौन बिल्कुल कौन जा रहा है? नहीं तहसीन भाई आज खुलासा कर दीजिए, ये लोग भी जानना चाह रहे हैं। खुलासा कर दीजिए कौन कौन जा रहा है कौन-कौन जा कांग्रेस से एनडीए में। मैं नहीं जानता हूं, ये तो नहीं। गौरव भाई जानेंगे ना। वो मेरा दूसरा भाई है, वो टीम के अंदर, मैं ये टीम के अंदर हूं। तो दोनों भाई एक एक टीम से खेल रहे हैं मतलब। और बढ़िया खेल रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गौरव भाई आज कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस, यही घमंड दुर्योधन का था, यही रावण का था। उनकी भी बड़ी सेना थी, उनको जी, भी जी, लगता जी। था वे नहीं हारेंगे। ये जो घमंड है, जो हशर दुर्योधन का कुरुक्षेत्र के रण पे हुआ जी, है, जी। वही राजनीतिक हशर भाजपा का होने वाला है। एक सेकंड, ये दुर्योधन था, वो कहता था नहीं नहीं नहीं, मुझे ही कुर्सी चाहिए, आगे मुझे ही राजा बनना है, मुझे ही चाहिए, सब मैं अकेला। क्या हुआ? सबने देखा। इनको लगता था कि विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं, इनको भी लगता है कोई दिक्कत नहीं। हमें इतिहास नहीं सिखाया क्या होता है इस घमंड का। ठीक है, मैं एक सेकंड, मैं सब मेहमानों को बोल रहा हूं कि इसी थोड़ा बात वेट पे करिए, बोल रहा था। लेकिन मैं पब्लिक लेकिन से भी व्यू मुझे जानूंगा, वैक्सीन पे बोलना मैं पब्लिक से भी